नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज दरभंगा एयरपोर्ट की गूंज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा में नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान का फायदा आम जनों को मिला है। उन्होंने कहा कि इससे आसपास के 14 जिलों के लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है। इस योजना उड़ान का लाभ कैसे हमारे आम जनता को मिला है। एक शहर है बिहार में, उस शहर का नाम है दरभंगा। उस दरभंगा में स्वतंत्रता के समय में एक हवाई पट्टी बनी थी और एक निजी एयरलाइन दरभंगा एविएशन 1950 से 1962 तक वहां चलती थी। उसके बाद दरभंगा नागर विमानन नक्शे से मिट गया, कोई सुविधा वहां नहीं मिलती थी। सबसे पास वाला एयरपोर्ट हवाई अड्डा पटना था जो 5 घंटे दूरी पे थी। 9 नवंबर 2020 को पहली फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा पहुंची। केवल दरभंगा के वासियों के लिए नहीं, लेकिन दरभंगा के आसपास 14 जिलों के वासियों में एक हर्ष और उल्लास का वातावरण तैनात हुआ। और 1.5 सालों में सभापति महोदय, जिस दरभंगा में एक फ्लाइट भी नहीं आता था, जिस दरभंगा को सिविल एविएशन के नक्शे से उजाड़ दिया था, अब 1.5 साल में 110 प्लेन के मूवमेंट है दरभंगा से पूरे देश के इर्द गिर्द। और 1.5 लाख यात्रियों को दरभंगा से नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक देश के कोने कोने में इस उड़ान योजना ने पहुंचाया है। और ऐसी कहानियां दुर्लभ हैं सभापति महोदय। और देखिए, लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में आज कोरोना का टीका लिया। उन्होंने कोविशील्ड का डोज लिया। टीका लेने के बाद लालू प्रसाद ने स्वास्थ्य में सुधार होने की बात की। वहीं अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर बयान भी दिया। बिहार में विधायकों से मारपीट पर उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। वहीं जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गए थे आज पार्लियामेंट में, वहां पर वैक्सीन लेने के लिए बात करेंगे। सर, आपकी तबीयत में सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है, काफ़ी सुधार हो रहा है, काफ़ी सुधार हो रहा है। और आशा करते हैं कि 1 महीने के बाद पटना के लिए छुट्टी हो जाएगा। वैक्सीन लिए हैं सर आज? हाँ, वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन? कोविशील्ड। हाँ सर, लालू जी, जो वर्तमान देश का राजनीतिक हालात है, पेगासस का मुद्दा चल रहा है, कृषि कानून का, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? शरद पवार जी भी आपसे मुलाकात किए थे आपके घर? हाँ, आए थे, कल आए थे, राम गोपाल जी आए थे। मौजूदा देश का जो हालत है, आप तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। देश बहुत पीछे चला गया, हर क्षेत्र में देश पिछड़ता जा रहा है। मुश्किल से पटरी पर लाना पड़ेगा, न जाने की कितना वर्ष लगेंगे इसमें। सर, आप पटना जाएंगे, बिहार जाएंगे, कोई अभी प्लान ऐसा? नहीं, पटना रहेंगे, वहाँ अपना पार्टी है, ये है सब। सर, तेजस्वी यादव जब विधानसभा में बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि विधायकों के लिए वो हमेशा खड़े रहने वाले हैं, विधायकों के साथ जो हुआ है उसको कभी वो आपके अंदाज में कल दिख रहे थे। अंदाज का मतलब है कि पूरा विधायकों को अंदर घुस के पुलिस अफसरों ने पीटा। ये कभी ऐसा नहीं हुआ था संसदीय लोकतंत्र में। तो वाजिब है तेजस्वी यादव ने जो कहा है, बात ठीक है। सर, आखिरी सवाल सर, जातीय आधारित जनगणना को लेकर के मांग हो रही है कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार कह रही है कि उस तरह से कोई प्लान नहीं है। नहीं, कोई कुछ बोलता रहता, कभी कुछ बोलता, फिर बदल जाते हैं। जातीय जनगणना के मामले में जातीय जनगणना के पैसे जातीय जनगणना तो होना ही है, होना चाहिए। और लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं और इसके लिए इधर उधर कोई कोताही नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है।
सर मुकेश सहनी दिल्ली आए हुए हैं, कहा जा रहा है कि आपसे मुलाकात करेंगे बिहार की राजनीतिक परिदृश्य। मिलने के लिए लोग आते रहते हैं, अभी मिले नहीं। ममता बनर्जी भी दिल्ली में है सर, हाँ, और ये माना दीदी जा रहा है कि आपके जरिए जो आप काम करना चाह रहे थे ममता बनर्जी कर रही है, पूरे विपक्ष को एकजुट कर हाँ रही है। दीदी अपना कर रही हो, हम तो भीतर हैं बाहर। वही महंगाई और जासूसी के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। पटना के सदाकत आश्रम से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने इन्हें राजा पुल के पास रोक दिया, जिसके बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर हंगामा करने लगे। दोपहर 2 बजे राजा पुल के पास युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हंगामे को अपने कैमरे में कैद किया न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। देखिए। युवा कांग्रेस भी सड़कों पे उतरी है प्रदर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं महंगाई के खिलाफ, जासूसी के खिलाफ, जो फोन टेपिंग कांड हुआ है, केंद्र सरकार पर जो आरोप हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरी है। सदाकत आश्रम से इनका प्रदर्शन निकला था और ये प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे और पुलिस ने इन्हें रोका है। राजापुर पुल के पास पुलिस ने इन्हें रोका है और यहाँ पे ही ये लोग धरने पे बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि इनको उपयुक्त जगह, जो इनकी मांग है, मांग को पूरा किया जाए। जो जांच बैठाया गया है, जांच का निष्कर्ष निकले और जो महंगाई है उसको लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन चल रहा है विपक्षियों का। और युवा कांग्रेस भी इन्हीं तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन के लिए निकले। आप सब देख सकते हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रही है। पुलिस ने इन्हें रोका है और रोकने के बावजूद क्या हुआ है कि ये लोग सड़कों पर बैठ गए हैं और यहाँ भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। वही देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की मांग एक बार फिर जोर शोर से उठाई है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को मिलकर सीएम के पास चलना चाहिए। हम ये प्रस्ताव देना चाहते हैं कि भाई बिहार विधानसभा 2 बार जब पारित कर चुका है तो ये हमारा अंतिम मंजिल तक हम लोग इस मुकाम को पहुंचाए और इसमें जिन कारण से नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार ने क्यों मना किया, नहीं मना किया, तो हमने ये प्रस्ताव दिया कि भाई एक विधानसभा की कमेटी बने, भले ही मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व करें और प्रधानमंत्री से समय लेकर के हम लोग मिलने वहां जाएं और ये हम लोग डिमांड जो है प्रधानमंत्री के सामने रखें। अभी फिर से हम लोगों की बैठक होने वाली है विपक्ष के नेताओं के साथ और हम लोग बैठक में यही फैसला हम लोग लेना चाहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री से मिल करके, क्योंकि सदन में हर एक प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने कोशिश कर लिया, क्योंकि ये मुद्दा आप लोग जानते हैं लालू जी शुरू से ही उठाते रहे, हमारी पार्टी हमेशा से उठाती रही है और जब मुख्यमंत्री को ऐतराज नहीं है तो हम लोग कम से कम मुख्यमंत्री से मिलकर के ये बात कहें कि आप प्रधानमंत्री से मिलने का समय लीजिए। एक डेलीगेशन बिहार विधानसभा का, हम भी उसमें शामिल होंगे, सब दल के लोग शामिल होंगे क्योंकि सर्वसम्मति से पास हुई। प्रधानमंत्री से मिलकर के ये मांग करें कि जो बाकी के जो छूटे हुए जातियां हैं उनको भी इंक्लूड कराया जाए। विधानसभा के बाहर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायकों ने कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा और बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरजेडी ने सत्ता पक्ष के नेताओं पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया। बालू घोटाला चल रहा है, जदयू के नेता हैं, बड़े नेता आरसीपी टैक्स दे करके और बालू घोटाला सरकार के नाक के नीचे चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। विधान परिषद के बाहर कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बेकाबू महंगाई को काबू में करने की मांग की गई। इस दौरान सरकार बदलनी है, खाद्य पदार्थों की कीमत को कम करना होगा, करना होगा। पेट्रोल डीजल पर भरे हुए टैक्स वापस लो, रसोई गैस की कीमत, बढ़ रही महंगाई खासकर खाद्य तेल और खाद्य पदार्थों, साग सब्जियों के बढ़े हुए दाम को कम करने को लेकर मैंने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पूरे देश और पूरे बिहार में महंगाई से लोगों की हालत खराब हो रही है और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत, मैं समझता हूँ ऐसी कीमत पहली बार बिहार के लोगों को
देना पड़ रहा है। 105 रुपये पेट्रोल हो गया है, 95 रुपये डीजल है, 950 रुपये का रसोई गैस हो गया। ये कमर तोड़ महंगाई है। महंगाई को जो न रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हर पदार्थों की कीमत को कम करना होगा, करना होगा। पेट्रोल डीजल पर भरे हुए टैक्स वापस दो, वापस लो। रसोई गैस की कीमत को कम करो। बढ़ी कीमत को वापस लो। और देखिए, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया है। कांग्रेस का प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधान परिषद के बाहर कांग्रेस के तमाम नेता महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने महुआ मोइत्रा पर हिंदी भाषियों को गाली देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आईटी से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक में महुआ मोइत्रा ने उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। पूरे विवाद पर निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तृणमूल ने बिहारी गुंडा शब्द का प्रयोग कर बिहारी के साथ साथ पूरे हिंदी भाषी लोगों को गाली दी है। उन्होंने लिखा है कि ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा की इस गाली ने उत्तर भारतीय व खासकर हिंदी भाषी लोगों के प्रति आपके पार्टी के नफरत को देश के सामने लाया है। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है। इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। हमारी समस्या ये है, बिहार के लोगों को जो लोग गुंडा कहते हैं, हमारी समस्या ये है कि हम एक गौरव रहे हैं, इस देश को संभालने और संवारने में, इस देश को एकत्रित करने में बिहारियों का बड़ा योगदान हो। इसके बावजूद भी हम गाली सुनते हैं, तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील मोदी ने टीएमसी प्रमुख से कहा है कि अपने सांसदों को ममता बनर्जी भाषा के बारे में बताएं। साथ ही उन्होंने माफी की भी मांग की है। निशिकांत दुबे बिहार के रहने वाले, भागलपुर के रहने वाले हैं, सांसद हैं झारखंड से, और ये टीएमसी भी लोगों को मालूम है, तो उन्होंने जानबूझकर बिहारी गुंडा शब्द का प्रयोग किया। अब वो तकनीकी बात कर रहे हैं कि वो तो मौजूद नहीं थे। अरे मौजूद तो थे ही वो, उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किया, वो एक अलग बात है। तो जिस प्रकार से टीएमसी के सांसद ने और बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है, तो मैं ममता बनर्जी से आग्रह करूंगा कि बंगाल में 1 करोड़ बिहार के लोग रहते हैं, तो उनको बिहारियों से और उत्तर भारतीय लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपने सांसदों को चेतावनी देनी चाहिए कि वो किसी भी दूसरे राज्य के लोगों के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न सदन के भीतर, न कमेटी की मीटिंग के अंदर, न कहीं बाहर करेंगे। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने महुआ मोइत्रा के बयान पर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी खुद को ममता बनर्जी का भतीजा बताते हैं, तो अपमान के सवाल पर चुप क्यों हैं? मैं तो ये मानता हूं कि ममता के दी के जो भी लोग हैं, वो देश में केवल तनाव और शब्दों का कोई मर्यादा उनका नहीं रहता है, और यही कारण है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से अराजकता के रूप में काम करती हैं। आज मैं बिहार में जो उनके भतीजा हैं, मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि आज बिहार के लोगों के बारे में जो अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर वो निंदा करेंगे, इसका प्रतिकार करेंगे कि यहाँ पर भी वो मौन ही रहेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जो तमाम आरोप लगाए गए हैं महुआ मोइत्रा को, उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर सफाई भी दी है। उन्होंने लिखा है कि नेम कॉलिंग के आरोपों पर मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। आईटी की मीटिंग हुई ही नहीं क्योंकि सदस्यों का कोरम ही पूरा नहीं हुआ। मैं कैसे किसी को कोई नाम दे सकती हूं जब वह वहां मौजूद ही नहीं था। अटेंडेंस शीट चेक कीजिए। और साथ में उन्होंने माहौल मोइत्रा को भी टैग किया है। और मुंगेर में सड़क दुर्घटना में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मजदूर धान की रोपनी करने सुपौल से नवादा जा रहे थे। इसी दौरान मजदूरों ने भरी गाड़ी मुंगेर के टेटिया बंबर के पास पलट गई। इस दुर्घटना में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल मजदूरों का फिलहाल इलाज जारी है।
आया सवेरे, वहाँ थाना में फ़ोन करवाया, एक मछली फार्म वाले था उसको हाथ जोड़ते, वो बेचारे थाना में फ़ोन करवाया, दरोगा साहब आया, वही दरोगा साहब एक टेम्पू मंगवाया, उसी टेम्पू पर ही चारों को लाद के बाकी गाड़ी हम लोग को दूसरा गाड़ी को बैठवा के चलाया। ड्राइवर कहाँ? ड्राइवर भाग गया। वो 3 आदमी था, 3 के तीनों भाग गया। वहीं रोहतास के डेहरी अनुमंडल में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। साल 2021 में अब तक 608 छापेमारी की जा चुकी है, वहीं 244 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दौरान 1211 वाहन भी जब्त किए गए हैं। वहीं 21 जनवरी से जुलाई 2021 तक 4,28,75,000 रुपए से अधिक राशि जुर्माना के रूप में वसूली गई है। अवैध खनन को रोकने को लेकर विशेष टीम भी बनी है। 3 भ्रमणशील टीम भी लगातार खनन रोकने को लेकर जुटी है। अवैध खनन मामले में 2 जिलों के एसपी समेत कई अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। कुल मिलाकर के जनवरी से लेकर के 26 जुलाई तक कुल मिलाकर के 608 छापेमारी की गई है और जिसमें 244 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और उसमें 1211 वाहन जब्त किए गए हैं। और देखिए, मुंगेर में ब्लैक स्टेन डस्ट के नीचे शराब तस्करी का मामला सामने आया है। मुफस्सिल थाना इलाके में एक ट्रक को स्थानीय ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने पकड़ा, जिसमें स्टोन डस्ट के नीचे बालू भरा था। ट्रक एसोसिएशन के सदस्य ने खनन विभाग की मिलीभगत से बालू के अवैध कारोबार का आरोप लगाया है। वहीं शिकायत के बाद खनन विभाग भी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। ऊपर में ये क्रेशर का डस्ट है। अभी हम लोग 1 घंटा पहले मैंने कहा बिहार सरकार एक तरफ कहता बालू नहीं चलेगा चोरी का। देखिए क्या है, देखिए क्या है। अभी ये गाड़ी का 2 लाख में डील हुआ और हम लोग आए फोटो लीजिए। ऊपर में है आज हुआ हम लोग का गाड़ी एसोसिएशन संघ एक गाड़ी को पकड़े, हमको लगा गाड़ी में ओवरलोड है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी को पकड़े, हम लोग सब एकत्र हुए एक जगह। उसके बाद खनन विकास पदाधिकारी को फ़ोन किए, वो बोला आधा घंटा मारे हैं। वहाँ पर हम लोग बांक में गाड़ी को पकड़े हैं, बांक शंभू मुखिया के घर के सामने। वहाँ पर आधा 1 घंटा हम लोग रुके। अगर इस स्थिति में गाड़ी रोकते हैं, खनन विकास पदाधिकारी को फ़ोन करते हैं या एमबीआई को फ़ोन करते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं लेता है। इस स्थिति में गाड़ी मालिक माने क्रिमिनल माइंडेड आ जाएगा, तो उस समय अगर हमारे ऊपर गोली चल जाएगी तो इसकी जवाबदेही कौन लेगी। अच्छा, गाड़ी में क्या था? गाड़ी में ऊपर से क्रेशर का डस्ट है, नीचे बालू। बस इसका चालान चेक करेंगे, नहीं होगा तो अवैध के तहत जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। और जो वाहन चालक है उनका भी कुछ कार्रवाई होनी है सर? नहीं, जो फाइन भर देगा तो ये हमारे रिस्ट्रिक्शन में है कि हम उसको फाइन लेकर छोड़ सकते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्यार करने पर युवती के घरवाले ही उसके दुश्मन बन बैठे। युवती ने आरोप लगाया है कि उसे गुजरात के एक लड़के से सोशल मीडिया पर प्यार हो गया था, लेकिन परिजन इस रिश्ते को तैयार नहीं थे। लेकिन प्यार के लिए लड़का गुजरात से सुल्तानगंज आया और शादी कर लिया, लेकिन लड़की के परिजनों के दबाव में आकर वो वापस चला गया। बाद में लड़की के भाई और पिता ने उसे घर में बंद कर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लड़की ने पुलिस से व्हाट्सएप के जरिए मदद की गुहार लगाई, तब जाकर पुलिस के अधिकारियों ने लड़की के परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की के पिता टॉर्चर के आरोपों को गलत बताते हुए उसे मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं और उसके इलाज की बात कर रहे हैं। कहाँ का है? नाम क्या है, क्या करते हैं? जितेन गोयल। क्या करते हैं? हीरो डायमंड के मैनेजर में काम करते हैं। लड़के से मुलाकात कैसे हुई थी आपको? लड़के से मुलाकात मेरे स्टार में करते हुआ 8 मंथ पहले। तो वो यहाँ आए, किस तरह से आए, इसके बारे में बताइए। मेरे पापा लोगों ने बुलाया था, फिर हम तुम्हारी शादी करा देंगे उससे। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग शादी से मुकर गए और कहने लगे कि हम नहीं जा सकते। आप जो अपने और देखिए, पटना पुलिस का बर्बर चेहरा आज सामने आया, जहां प्रदर्शन करने पटना पहुंचे राज्य भर के वार्ड सचिवों की बेरहमी से पिटाई की गई और घायलों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। लाठीचार्ज में 20 से ज्यादा वार्ड सचिव घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कईयों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की गई। ये देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पटना में वार्ड सचिवों का प्रदर्शन हुआ।
राज्य भर से पटना पहुंचे वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज के बाद दर्जनों ऐसे लोग हैं जो घायल हो गए हैं। उसके बाद अफरा तफरी की स्थिति अब भी बनी हुई है और गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास देखिए जिन लोगों को चोटें आई है वो लोग अब गवाही दे रहे हैं कि पुलिस ने किस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया है। और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनको चोटें आई है तो कपड़े फट गए। जरा देखिए ये तस्वीर राजधानी पटना की तस्वीर है जहां पुलिस ने बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया और कई लोग बेहोश हो रहे हैं। अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की गई है। महिलाओं को भी चोट आई है। जरा लोगों से बात करते हैं, क्या हुआ है पूरी बात बताइए। हम लोग पूरे गांधी मैदान से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बढ़ रहे थे आगे, लेकिन इस जगह जाके हम लोग रोक दिया गया। हम लोग उसको बोल रहे थे कि हमको शांतिपूर्ण तरीके से जाने दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार के जो पुलिस प्रशासन ने चाहे वो माता बहना हो सब पर लाठियां बरसाया गया, कैनन प्रयोग किया गया, पूरे पानी का बौछार किया गया। हाथ देखिए मेरा फ्रैक्चर हुआ है। आपको नहीं लगता कि वाटर कैनन चलाया गया तो उसके बाद फिर तुरंत लाठीचार्ज क्यों किया? जी तुरंत लाठीचार्ज किया गया और सब महिलाओं के साथ भी लाठीचार्ज किया गया। देखिए महिला को चोट लगी है। लोग घायल हुए? हम लोग कम से कम तो 15-20 में घायल हुए हैं जो बेहोश पड़े हुए हैं। कि हम लोग शांति पूर्वक ले जाया गया और वहाँ पानी की बौछार देके औरत लोग को सुता दी है और जेंट्स मार के लेडीज को सुताई है। भी बेहोश हो रहे हैं और जिनको चोटें आई है उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। यहाँ तक कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद पिंड छुड़ा लिया, लेकिन गांधी मैदान के पास अब भी अफरा तफरी का माहौल है। कई लोगों को दौड़ाया गया, देख सकते हैं ये तस्वीर। कपड़े फट गए हैं, दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनके कपड़े फट गए हैं। तो निश्चित रूप से जो अस्थायी मानदेय की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे राजधानी पटना में, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद मौका नहीं दिया गया। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।